हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन इनटू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने इससे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ली कंप्लीट, एडिशन रिएक्शन देख ली कंप्लीट। नाउ वी विल सी द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन नाम से ही पता चला, एलिमिनेट कर दो उस चीज को, और एलिमिनेट करके वापस से जो चीज पहले थी वैसे बन जाती है। नहीं है ना समझ में? अब देखो, इट इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, जैसे कि आपके पास ए और बी है, बीच में बॉन्ड है, ठीक है। अब इस बॉन्ड में क्या होता था, एटलीस्ट पाई बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि दो बॉन्ड होते थे, ठीक है। दो बॉन्ड होते थे और ए और बी आपका, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, कुछ दो अलग से एजेंट आते थे, एक इससे कनेक्ट होता, एक इससे कनेक्ट होता, और यहां से पाई बॉन्ड हट जाता। समझ गए? एक सिंगल बॉन्ड आ गया बस यहाँ पर। तो ये थी आपकी एडिशन रिएक्शन। अब इसका जस्ट रिवर्स कर दो, दैट इज एलिमिनेशन। जो आपने एक्स और वाई दो अलग अलग ऐड किए थे ना, उन दोनों को एलिमिनेट कर दो। उनको एलिमिनेट कर दोगे तो ये पाई बॉन्ड वापस आ जाएगा यहाँ पर। दिस इज योर एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन रिएक्शन। दो टाइप की होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा पूरी रेयर है, बीटा हर जगह है, उसको अपन यूज करते हैं। आओ देखते हैं। देखिए एलिमिनेशन मैंने बताया, एक्स वाई ये दोनों हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और ए पाई बॉन्ड आ जाएगा बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली लॉस ऑफ एटम हो रहा है, ग्रुप्स हो रहा है, यानी कि एटम्स और ग्रुप्स का यहाँ पर लॉस हो रहा है। एक्स और वाई चले गए तो लॉस ऑफ दी एटम्स। रिवर्स ऑफ दी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देयर आर द टू टाइप्स, अल्फा एंड बीटा। अल्फा देखो वेरी रेयर है, और ये एलिमिनेशन इन्वॉल्व करती है, जिसके अंदर क्या होता है कि सेम कार्बन के दोनों। अब इसमें देखो ए और बी का एक्स गया, इसका वाई गया, इसमें क्या होगा, ठीक है। ए के ऊपर जो जो है उनको हटा रहे हैं, दो एटम है ना, ए के निकल गए या बी के निकल गए। ऐसे नहीं हो रहा कि ए का निकल गया बी का निकल गया, इसलिए बहुत रेयर है। और अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं कि जैसे अपन इस पॉइंट से हटाने की कोशिश करते हैं तो ये अल्फा होता है और ये बीटा है, तो अल्फा के ही दोनों निकाल रहे हैं अपन, दोनों को एलिमिनेट कर रहे हैं अल्फा वालों को। तो दैट थिंग इज है CH3, ठीक है। अब इसमें से H निकल गया, एक Cl निकल गया, तो Cl2 और ये दो आपके इलेक्ट्रॉन बच गए, प्लस में HCl बन गया। तो आपके अल्फा में क्या हुआ, एक ही कार्बन से दोनों निकल गए। बीटा एलिमिनेशन, इसके अंदर क्या होता है, दो एटम्स रिमूव होंगे एंड ये दो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होंगे। दो एडजेसेंट यानी ए और बी है, तो इनका एक्स, इसका एक्स गया, इसका वाई गया, इस तरह से रिमूव, तो बीटा कॉमन है। तो बीटा एलिमिनेशन, ये एच और एक्स है तो ये दोनों चल जाएगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया। ओके, क्रिएट ही नहीं करा यार मैंने, अब लो, अब हो गया, पाई बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो एच एक्स बन गया यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो CH3, CH इधर CH3 इधर Br, तो यहाँ से देखो क्या होने वाला है, Br निकल गया यहाँ से, ये है, जिससे देखो ये आपका कनेक्ट होता है नेगेटिव वाला, वो तो अल्फा हो गया, ठीक है। उसके बाजू वाला पास वाला बीटा हो जाता है, तो मैंने इसको बीटा अज्यूम कर लिया बीटा। तो इसका अब यहाँ पर देखो क्या चीज होगी, इसका तो H गया और इसका Br गया, तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर बन गया HBr। समझ गए अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट? नाउ these reactions proceed via unimolecular and the bimolecular mechanism। दो मैकेनिज्म है E1 एंड E2। E1 जो है दो स्टेप्स में होती है, E2 होती है एक स्टेप में। इसको बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर, इसको बोलते हैं बायमोलिक्यूलर, क्योंकि दो स्टेप में हो रही है और इसमें एक ही मोलिक्यूल काम में आ रहा है, वो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी सब्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है, यानी कि इस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है, जो एरो के ऊपर है ना उस पे डिपेंड नहीं करती है। गॉट इट? तो आपके सब्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है, बट इन E2 आपके दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, सब्ट्रैक्ट पे भी और रिएजेंट पर भी, यानी कि इस पे भी करती है और इस पे भी करती है, दोनों पे डिपेंड करती है। ये वन स्टेप प्रोसेस है, ये टू स्टेप प्रोसेस है, ये यूनिमोलिक्यूलर है, ये बाइमोलिक्यूलर है। अब आगे देखते हैं, इसके अंदर होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि डिहाइड्रो यानी कि एक तो हाइड्रोजन गया, हेलोजिनेशन हेलोजिन ग्रुप के जो एक बंदा है लाइक Br है Cl है, उनमें से एक गया, ठीक है। तो डिहाइड्रो होता है, एक तो हाइड्रोजन निकालो, एक उसको निकालो हेलोजन को, ठीक है, हेलोजन ग्रुप वालों को निकालो। तो यहाँ पे CH3 कनेक्ट है C से और Br से, तो Br से C कनेक्ट है अल्फा, इनमें से किसी एक को बीटा बना लो, बना ली बीटा। तो देखो Br यहाँ से निकल गया, सबसे पहले Br निकल गया, तो यहाँ C प्लस बन गया, राइट, यानी कि एक इससे अभी कनेक्ट हो सकता है। रिएक्शन आई OH के साथ, OH माइनस ने क्या करा यहाँ पर। अब यहाँ देखने वाली बात है
कि ये अल्फा बना और बीटा बना। अब मैंने बताया था अल्फा और बीटा के बीच में हीट पाई बॉन्ड बनेगा, तो बीटा वाला क्या होगा, डीहाइड्रो होगा, यानी कि बीटा वाले का एक हाइड्रोजन उड़ जाएगा। हेलोजिनेशन का तो Br निकल गया, हाइड्रोजन निकालना, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है भैया। तो देखो Br निकल गया, यहाँ से H निकाल दूंगा CH3 में से एक, वो गया OH के पास, तो ये यहाँ पर एक कमी हुई, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो C और CH2 के बीच में एक बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड ये रहा, और आपका H जाके OH से मिल गया तो H2O बन गया। गॉट इट। तो ये है आपकी E1 प्रोसेस। E2 प्रोसेस एक ही सिंगल प्रोसेस में काम करेगा ये, वही आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा इस प्रोसेस में भी। तो इस प्रोसेस को अपन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, CH3 CH2 Br KOH के साथ रिएक्शन हो रही है, ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। अल्फा वाले का क्या जाएगा Br और बीटा वाले का एक H चला जाएगा, तो इधर CH2 हो जाएगा, इधर भी CH2 हो जाएगा। तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KBr, ये KOH है ना, तो OH H से मिल गया तो H2O, और ये KBr से मिल गया तो KBr बन गया। वन स्टेप प्रोसेस है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया मैंने, डिटेल में बता दिया। यहाँ पे ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा का H यानी हाइड्रोजन गया, अल्फा का आपका हेलोजन गया, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसको थोड़ा अच्छे से और बताया इन्होंने कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन, ठीक है, प्रोटॉन से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं अपन, एंड द एक्सक्लूजन ऑफ द लिविंग ग्रुप्स। ओके, नाउ दिस इज द फाइनल थिंग दैट वी गेट। हो गया भैया, हो गया। आई थिंक मजा आ गया। मजा आ गया, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये थी आपकी बस सिंपल सी एलिमिनेशन रिएक्शन, कुछ भी नहीं था यार इसके अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।